जिंदगी कितनी बढ़िया चल रही थी, लेकिन आज वो मानसिक अस्पताल में पहुंच गया है। जी हां, ये राजा की जिंदगी में ना जाने कैसा मोड़ आ गया और देखते ही देखते वो मानसिक अस्पताल पहुंच गया। क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या। शिकवा बेवफाई का और गम अपनी गारत होती जिंदगी का। पास में ना अपनी बेटी है ना पत्नी, खाक हुआ एक चमन सपनों का। वक्त रहते जिंदगी को अपनी ठोकरों पर रखने वाला राजा, हर चंद बेफिक्र रहने वाला और हर एक बात से बेपरवाह रहने वाला राजा, आज उसी राजा की जिंदगी तूफानों में फंस कर रह गई है। तस्वीरों में दिखने वाला ये तन्हा तन्हा ये शख्स, ये वही राजा है जिसे कभी आप बिग बॉस में देखा करते थे। जी हाँ, ये है मुंबई का मेंटल अस्पताल। राजा के दिमाग में जितनी टेंशन चल रही है, जाहिर है राजा को यहाँ आना ही था। अपनी पत्नी श्वेता तिवारी से तलाक के बाद क्या कुछ नहीं झेला राजा चौधरी ने। बीवी से राजा का तलाक हो गया, लेकिन उसका दर्द रह रहकर दिखता है। कभी राजा सड़क पर शराब के नशे में चूर नजर आते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो कभी किसी के साथ मारपीट करते हैं। My fully false words. Sir, what did you? Then please go 2 steps behind, my dear friends. I request you. I want 2 cowboys, one right and one left. बिग बॉस में राजा की हरकतों को भी आपने खूब गौर किया होगा। कभी वो संभावना सेठ से लड़ते हैं तो कभी किसी और से। ऐसा नहीं कि राजा की हरकतें हमेशा से ही ऐसी ही थी। तेरे प्यार में राजा में ये सब दिख रहा है उनके तनाव की वजह से। वो तनाव जिसे वो कभी कभी ही जाहिर कर पाते हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं कि राजा आखिर ऐसा क्यों करता है। लेकिन कोई करे भी तो आखिर क्या करे, कोई नहीं है राजा को संभालने वाला। बीवी से तलाक के बाद राजा बिल्कुल अकेला हो गया है। इस समय मुंबई से भरत मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समय संवाददाता हरीश तिवारी, उनसे बात करते हैं। हरीश, इस पूरी खबर के बारे में आपसे विस्तार से चाहेंगे जानना, कैसे हुई है राजा की ये हालत? क्या ये कहना ठीक होगा कि बिग बॉस का विजेता राजा नहीं बन पाए और उसी का जो मलाल था उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, राजा चौधरी जो हैं, इससे पहले देखा जाए तो इस तरह की वाकया कभी नहीं होता था और कभी इस तरह की हरकतें नहीं किया करते थे सड़कों पे, जिस तरह से किसी को छेड़छाड़। लेकिन जब से देखा जाए तो श्वेता तिवारी जब से उनसे अलग हुई हैं, खास जी रहे हरीश आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन एहसान कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद है। बिग बॉस में राजा के साथ कई दिनों तक वो भी रहे थे। एहसान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एहसान जी से हम कुछ देर बाद बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हरीश तिवारी का। हरीश, चाहेंगे आपसे जानना इस पूरी खबर के बारे में, बताएं। आपको हमें बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन अब आप बता सकते हैं, क्या बता रहे थे? जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि राजा चौधरी जो हैं, जब श्वेता तिवारी से जब उनका तलाक हुआ है, तब से उनकी मानसिक स्थिति देखा जाए तो काफी विचलित हुई है, क्योंकि उसके बाद से ही वो काफी नर्वस हुए हैं। और उनका मानना, उनके दोस्तों की अगर हम बात माने तो ज्यादातर यही बात सामने आती है कि श्वेता तिवारी जब से तलाक हुआ है उसके बाद से वो काफी विचलित हुए हैं और इसी को लेकर के वो काफी इधर उधर भटक रहे हैं। यानी कि सड़कों पे गाली देना, सड़कों पे चलते हुए झगड़े करना और नशा का आदि वो पहले भी थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं श्वेता की उन्हें याद सताती है। रही बात बिग बॉस की, तो वहाँ उतना असर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बिग बॉस के अंदर भी वो देखा जाए तो जिस तरह से उनकी हरकतें थी, बेड पे पानी डाल देना या वहाँ पर जो रखे हुए चीज है मेज पे उसे तोड़ देना, तो वहाँ पर भी ये हरकतें उनकी चालू थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खास तौर से श्वेता तिवारी से जब वो अलग हुए हैं और तलाक हुआ है, उसके बाद से वे काफी मानसिक रूप से
विचलित हुए हैं। जी हरीश, कुछ आपकी डॉक्टर से बातचीत हो पाई है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं राजा? पिछले 3 दिनों से यहां पर उन्हें देखा जा रहा है। डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है, अगर कुछ बातचीत होने की कोशिश की हो आपने तो? देखिए, डॉक्टर से बहुत सारी बातचीत करना चाहने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें हासिल हुई हैं। लेकिन रही बात, जिस तरह से मुंबई पुलिस को काफी परेशान कर चुके थे राजा ने, और काफी घिनौनी हरकतें करते थे पुलिस स्टेशन में जाकर के दारू पीना। और वहाँ चलिए, आप रहे हरीश हमारे साथ। एहसान कुरैशी जी से एक बार फिर से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात करते हैं। एहसान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से राजा की हालत के बारे में देख रहे हैं, दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही थी, चाहे वो बदसलूकी की बात करें या फिर उनके टेम्परामेंट की, जो कि लगातार शॉर्ट होता जा रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? अब राजा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैंने सबसे पहले भी कहा था आपके सहारा पे 2-3 बार, जब उसकी हरकतें देखी थी, पुलिस थाने पे पहुंच गए थे। एक सेलिब्रिटी की ये हालत नहीं होना चाहिए जी। उसके मम्मी पापा ज्यादा दोषी हैं इस मामले में। मैंने उसी समय बोला था, एक तो 90 दिन ये रह के आया है, तो इसका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ मुझे लग ही रहा था, क्योंकि उसकी बातें बहकना, उल्टी सीधी बात करना। जुल्फी जिसके साथ 90 दिन रहा, उसके बुटीक में जाके हंगामा किया, उससे भी लड़ा। तो मेरा सबसे पहला मशवरा तो उनकी मम्मी डैडी को यही था कि इस वक्त उसको प्यार की जरूरत है। मम्मी डैडी साथ में रहें या उसको गांव में ले जाएं कुछ दिन इस माहौल से अलग। लेकिन उनके मम्मी डैडी ने कुछ तवज्जो दिया नहीं, और ये स्थिति बननी ही थी। एहसान जी, आप भी काफी दिन राजा के साथ रहे हैं बिग बॉस के घर में। क्या वाकई में इसे एक वजह ये भी कहा जा सकता है कि श्वेता तिवारी से जब से इनका डिवोर्स हुआ है, उसके बाद इनकी स्थिति जो है वो उस तरह की होती गई है, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आज की डेट में लड़कियों के साथ किस तरह से बात करते हैं, बदसलूकी करते हैं, वो साफ ऐसा लगता है कि किसी डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं इतने दिन रहा तो उसको बहुत सदमा था। पत्नी का भी सदमा था, बच्ची का सदमा था। वो कहता था कि मुझसे बच्ची से तक मिलने नहीं दिया जाता है, मेरी तो जिंदगी ही तबाह हो गई। अब मैं जीऊंगा तो किसके लिए जीऊंगा? एक छोटी सी बच्ची है मेरी, उससे भी नहीं मिलने देते हैं। तो मैंने कहा, देख तू बाहर आ, अभी इतना बड़ा शो है, इसमें दिखा कि मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गया हूँ। मैंने कहा, हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तुझे मिलाने की। और वहां भी देवजीत ने अक्सर उसके लिए गाने गाया है। ये बैठ के बड़े इत्मीनान से सुनता था। बोले, ये तेरी बीवी के लिए समर्पित है, ये गाना तेरी बच्ची के लिए समर्पित है। इसने बर्थडे पार्टी मनाया वहां बच्ची का, तब भी हम लोगों ने गाने गाए सबने मिलकर। तो हम उसका साथ देने को तैयार थे, मगर इसने कुछ चेंज किया नहीं। बाहर आने के बाद जब ऐसी हरकतें शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टूट गया है। और मेरा पहला मशवरा वही था, उसके मम्मी डैडी आए, क्योंकि यहाँ वो अकेले हैं। धीरे धीरे दोस्तों ने भी पल्ला झाड़ लिया, कहाँ रोज रोज जाके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। हरीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा मेंटल अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं।